राजस्थान में बूंदी के बीजेपी विधायक अशोक डोगरा पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। यहां विधायक अशोक डोगरा ने बिजली विभाग के इंजीनियर के साथ गाली गलौज की है और उसे कपड़े उतरवा देने तक की धमकी दे दी है। विधायक की धमकी का ये ऑडियो वायरल हो गया है और जिसके बाद विधायक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और अशोक डोगरा बीजेपी के ही विधायक हैं। बिजली विभाग के अधिकारी को धमकाने का उन पर आरोप है। अशोक डोगरा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और दरअसल उन्होंने जब धमकी दी वो पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किया गया और वो ऑडियो अब वायरल हो गया है। आइए साहब, अरे मैं कह रहा था ये नैनवा रोड पे आज एकदम ही ऐसी क्या आफत आ गई थी। तो ये तो पिछले 20 साल से चल रहा है, मेरी बात सुनो। 20 साल से चल रहा है और अब चार्जशीट आपको दे दी वो तो ठीक है। अब आप किसी एसी से तो बात करो ना, कुछ हो। हाँ, एसी साहब से बात हो गई थी, एसी साहब से बात हो गई। हाँ। बोला जो तुम्हें करना है करो। नहीं, ये तो कनेक्शन लेने को तैयार है यार, कमाल की बात कर रहे हो आप। वो तो लेने के लिए तैयार है। कल को सबको आपके घर के बाहर बिठा दूंगा, पूरे कपड़े पड़वा दूंगा। आप बात कैसी कर रहे हो यार? मैं क्या कह रहा हूँ? जनप्रतिनिधि नहीं, एक बार बता रहे। अरे सुन, तू किससे बात कर रहा है? जनप्रतिनिधि से बात कर रहा है ना? जनप्रतिनिधि तू साहब तो मेरे ऊपर अफसर लगा हुआ हो। नहीं आपसे नहीं, फिर ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? नहीं आप इतने लोगों की भावनाओं को नहीं देखेगा तो तेरे घर को तेरे कपड़े पड़वा दूंगा। तू कल आना ऑफिस में, कपड़े पहन के आएगा, तेरे को घर पे बिना कपड़े के भेज दूंगा। ऐसी क्या आफत आ गई थी तुम्हें? सारे के सारे आगे आफत आ गई थी और तू बात कैसे कर रहा है? ऐसे एक्शन क्या है मेरे नॉलेज में नहीं है। तू एन के इतना बड़ा अफसर हो गया, मैं तो इन सबको कह दूंगा कि देखो तू कैसे नौकरी करता है। तो मेरे को कानून बता रहा है। मेरे को हटवा दीजिए और क्या करूँ? मेरे को वहाँ से हटाया। वो तो मैं हटवा ही लूंगा, पर तू ऐसे कानून बताया मेरे को कि अवैध चल रहा है। अवैध तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नहीं तो जनता को यार, लोकतंत्र में जनता है, जनता को संतुष्ट नहीं करोगे क्या? मैं तो कह रहा हूँ इनसे पैसे लो, इनको कनेक्शन दो। सहयोग के लिए तैयार हैं हम। तो एक कैंप तो ये तो जब ये कह रहा हूँ ये कनेक्शन लेने को तैयार है, ये पैसा जमा करने की फाइलें लगी हुई है, सब हर काम के लिए तैयार है। तो सर हम भी तो तैयार हैं इस चीज के लिए, हम भी तैयार हैं। हम हाँ तो एक मीटिंग बुला लो, मैं कलेक्टर की मीटिंग बुला देता हूँ, मैं आ जाता हूँ, तुम्हारे को बुला लेता हूँ, इनको बुला लेता हूँ। और जब तक लाइट नहीं चालू कराओ ना, ये भी तरीका है क्या? सर लाइट तो मैं तो क्या चालू करवाऊंगा, कर ले। हाँ बस ठीक है, मैं कह देता हूँ, सब चालू कर लेंगे अपने आप। मैं दोबारा से नहीं जाऊंगा और क्या है। हाँ, अब जाना बस जाने का तो मैं वही खड़ा मिलूंगा। ठीक है, आप जाओगे तो मैं वही खड़ा मिलूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो विधायक की भाषा आपने सुनी, खुद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, धमका रहे थे और इंजीनियर जो कि सर करके बात कर रहा था उससे कह रहे थे कि जबान संभाल के बात करो, कैसे बात कर रहे हो, और उसके बाद अवैध काम करने के लिए दबाव भी डाल रहे थे। इस पूरी धमकी का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है और विधायक ने इस पर क्या कुछ सफाई दी है वो सुनिए। एएन फोन नहीं उठा रहा था, वो लोग सब बैठे थे कि भी रात पड़ रही थी, तो मैंने जेईएन को फोन करके कहा कि वो एएन फोन नहीं उठा रहा, उससे मेरी बात करा दो। फिर बाद में एएन का फोन आया तो उससे मैंने पूछा कि भाई क्या मामला है। उसने कहा इनके अवैध कनेक्शन है जो मैंने हटा दिए। तो मैंने कहा यार ये आज से ही है क्या? आज से तो है नहीं, गवर्नमेंट तो वैसे ही बीपीएल वालों को फ्री देती है, सब बातें हैं, और ये पैसे जमा कराने को तैयार है। इनके डिमांड नोट निकाल दो, पैसे जमा करा लो। उसने कहा नहीं, गलत काम है, मैं तो नहीं होने दूं। अब उसने बार बार मैंने फोन कर रहा, 20 बार फोन कर दिए, फोन नहीं उठाया, गुस्सा था तो उसमें मैंने भी तो अपशब्द कहे। आज विद्युत विभाग के एएन साहब आए थे, उन्होंने कहा कि वो किसी मतलब जो गलत कनेक्शन थे उनको हटाने के लिए गए थे, तो उसी बाबत कहा मेरे साथ भी उनसे फोन पे कोई बात हुई थी, उसके विरोध में वो कह रहे थे कि कुछ जो भी बात हुई है उसके संबंध में जांच के लिए वो आए थे। क्या रिपोर्ट? हमने उसकी जांच के लिए एडिशनल साहब को दे दिया है। एडिशनल साहब 3 या 4 दिवस के अंदर उस जांच को करके हमें बताएंगे क्या था क्या नहीं था। केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, कौन सा अवैध और गैर कानूनी काम था जो करने के लिए विधायक साहब इंजीनियर को धमका रहे थे, डरा रहे थे? जी देखिए, यहाँ पर एक जनता कॉलोनी बनी हुई है नैनवा रोड पर, वहां पर अवैध विद्युत कनेक्शन के तार हटाने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि ये जितने लोग थे इन लोगों ने
सीधे बिना किसी फाइल को लगाए इन्होंने जो तार होते हैं अपने घरों के तार, उसे मेन जो सड़कों से जो वायर जाता है उसमें लगा के इन्होंने विद्युत कनेक्शन ले लिया था। और उसके बाद जब इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सबके कनेक्शन काट दिए गए तो ये लोग विधायक के पास गए और उसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया। विधायक का कहना था कि सालों से इस तरह के अवैध कनेक्शन चल रहे हैं, ऐसे में अचानक हटाए जाने का क्या तुक बनता है, इन लोगों को परेशान क्या बनता है। निश्चित तौर पर विधायक के लिए ये वोट बैंक की है, तो यही कारण है कि विधायक ने अपनी ओर से इनका पक्ष लेने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके कारण सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, जो लोग ये अवैध कनेक्शन डाल के बैठे हैं उनके घरों में कितना नुकसान हो सकता है। ये बात विधायक ने नहीं समझने की कोशिश की और जब अधिकारियों के साथ उन्होंने इस पूरे मसले पर बातचीत की तो अधिकारियों ने उन्होंने सरकारी नियमों का हवाला दिया जिसे विधायक नहीं समझ पाया और पूरे मामले पर गाली गलौज की ये पूरा मामला सामने आया है। श्रीवत्सन, यानी विधायक ये कह रहे थे इंजीनियर से जो लोग कटिया डालकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें वैसे ही करने दिया जाए, इस बात के लिए डरा और धमका रहे थे। अब क्या एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ? जी देखिए, सहायक अभियंता गोपाल कृष्ण यादव को धमकाने और गाली गलौज के मामले के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई और अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की बात की। हालांकि विधायक ने साफ तौर पर कहा कि वे जनता से जुड़े मामले को उठा रहे थे, इस दौरान वे जरा आवेश में आ गए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कपड़े फड़वाने की धमकी दी, गाली गलौज करते हुए, निश्चित तौर पर उनके पद की मर्यादा को के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है कि अब पुलिस भी इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है और अधिकारियों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मामले पर क्या हो सकता है, क्योंकि जनता का आक्रोश अपनी जगह है, विधायक की भाषा अपनी जगह है और अधिकारियों के जो नियम प्रक्रिया का जो पालन करना होता है वे नियम अपनी जगह, इसी को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है।